ये बात सही है कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो टैक्स अवॉइडेंस करते हैं, टैक्स थेफ्ट करते हैं, इवेजन करते हैं। गो कि हमारे यहाँ सैलरी क्लास जो है वो उस पर टैक्स बढ़ता जा रहा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो टैक्स देने से अवॉइड करता है। गवर्नमेंट के ऊपर दबाव है IMF का कि जी अपना टैक्स नेट फैलाएँ और लोगों को इसमें इंक्लूड करें। गवर्नमेंट जो है उसने एक अमेंडमेंट बिल टेबल किया है टैक्स लॉज में, जिसके तहत जैसे कि मैं पहले बता रहा था कि हमारे यहाँ बरसों से एक इस्तिलाह रही है नॉन फाइलर, जिस पे बहुत सारे लोग हंसते भी हैं, उसका रिडिक्यूल भी करते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं। अब गवर्नमेंट ने एक इस्तिलाह इंट्रोड्यूस की है इनएलिजिबल पीपल की, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी कि वो तमाम लोग नाअहल होंगे घर गाड़ी ख़रीदने के जो टैक्स नहीं भरते, वो अपना बैंक अकाउंट नहीं खोल सकेंगे, उन्हें फौरी तौर पर गिरफ़्तार किया जा सकेगा और उनका नाम ECL पे भी डाल दिया जाएगा ताकि वो बैरून मुल्क ना भाग सकें। तो ऐसे कड़े एकदम तकरीबन जो है ना। अच्छा, मैं आप वैसे भी एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि एक फाइलर होने के नाते मुझे नॉन फाइलर जहर लगते हैं, क्योंकि मैं हर साल इस पूरे प्रोसेस से गुजरता हूँ। ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ, लंबी ख्वारी होती है, ठीक है। तो मुझे बड़ी चिढ़ चढ़ती है जब कोई नॉन फाइलर घूम रहा हो। तो मेरा जो इंस्टिंक्ट है ना यार, जब मैं ऐसी चीजें सुनता हूँ मैं कहता हूँ लाओ, अच्छी बात है, ऐसे ही सुधरेगी ये कौम, तुम के रखो, ठीक है। तो लेकिन तस्वीर के दो रुख, हमारे यहाँ जो ऑपोजिशन है वो उसने कहा कि जी ये बहुत ड्रैकोनियन है, ये अग्रेसिव है, इससे रहा सहा पैसा भी बाहर चला जाएगा, आप इनफॉर्मल इकोनॉमी को भी आप कुचल के रख देंगे। तो हो सकता है एतराज़ बड़ा एतराज़ हो, लेकिन मैं एक एक्सपर्ट व्यू लेना चाह रहा हूँ। डॉक्टर इकरामुल हक हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आप बताइए कि हम कहते तो हैं, सब कहते हैं कि टैक्स इस्लाहत होनी चाहिए, क्या वो इस किस्म की होनी चाहिए? जी बिल्कुल नहीं। दरअसल जो लॉ को इन्फोर्स करवाने के तरीके हैं वो हर लॉ के अंदर दर्ज हैं, मगर 18 दिसंबर को जब ये बिल के तौर पे पेश हुआ तो उससे पहले ख्वाहिश तो ये थी कि कोई ज़रूरत नहीं है पार्लियामेंट के पास जाने की, बस हमें एक सदारती ऑर्डिनेंस कर दीजिए ताकि हम फौरी तौर पे इसको नाफिज़ अमल करें। मगर मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी इस बात पर रजामंद नहीं थी और उन्होंने कहा कि इस तरह का लॉ बनाना हो जिसमें आप लोगों की किसी फंडामेंटल राइट को भी कम से कम इन्फ्रिंज करने का ख्याल रखते हों, तो फिर आपको जरूर पार्लियामेंट के पास जाना चाहिए। तो ये बिल पेश हुआ। अब जो नए चेयरमैन साहब आए हैं, ये उनका ब्रेन चाइल्ड है कि ये जैसे आप फरमा रहे थे कि यहाँ लोगों को उन्होंने 250% भी टैक्स ज्यादा करके देखा, जो नॉन फाइलर की एक अनडिजायरेबल कैटेगरी है, मगर लोगों ने वो भी एब्जॉर्ब कर लिया, मगर गोशवारा जैसे रिटर्न कहते हैं वो दाखिल करना पसंद नहीं किया। अब ये तो एक एडिक्शन थी कि चलिए हमें ज्यादा टैक्स आ रहा है, और मैं यहाँ अर्ज कर दूं कि 700 बिलियन का ये एक समझिए कि एडिक्शन हो चुकी है FBR को, कि नॉन फाइलर्स इतना हैवी टैक्स पे कर रहे थे जो रिटर्न्स फाइल ना करने की इस हुकूमत पाकिस्तान को 700 अरब रुपया दे रहे थे। अब जब ये फिगर सामने आई तो उन्होंने कहा भाई ये तो बहुत बड़ी रकम है, इसको हम कैसे फोरगो कर दे, अगर हमने छोड़ दिया तो एकदम 700 बिलियन का शॉर्टफॉल आएगा। तो ये देखिए कि किस तरह रियासतें काम करती हैं दुनिया में और हम कैसे काम करते हैं। जैसे प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम नेशनल क्राइम एजेंसी और वर्सेस नैब का मुआवजा कर रहे थे, इसी तरह हमारे यहाँ FBR भी किसी नैब से कम नहीं है। इसी एजेंसी को इस तरह की ताकतें दी जाए और उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस का निजाम ना हो। पहले ही ये उनको पावर दी गई थी कि आप लोगों के मोबाइल फोन बंद कर दे। उस पर आपने देखा कुछ एल्डरली लोगों को, कुछ हमारे जो सीनियर सिटीजन्स थे उनको भी तंग किया गया। वालदा साहिबा का भी मोबाइल फोन। अच्छा, मेरी वालदा का अकाउंट भी है, और लेकिन वो नॉन फाइलर है, जाहिर है पूरी जिंदगी उन्होंने काम ही नहीं किया, घरेलू खातून है, तो क्या उन्हें भी FBR अरेस्ट कर सकती है? जी अब देखिए, इन एलिजिबल में तो जैसे हमने ये सीनियर सिटीजन की कैटेगरी का जिक्र किया है वो फिर इसमें आ जाएंगे, क्योंकि इसमें कहा गया कि स्पाउस और डिपेंडेंट जो बच्चे हैं। अब लॉ बनाने वालों को हमारे क्या माशरती इक़्तिदार का भी नहीं पता कि यहाँ बूढ़े वालिदैन भी आपके साथ रह रहे होते हैं। अब वो कोई ट्रैवल करना चाहें, वो भी अकाउंट खोलना चाहें, तो वो बेचारे तो इनएलिजिबल हो जाएंगे। यानी रियासत पाकिस्तान इस कदर बेहिस्स हो चुकी है कि अपने एल्डरली सिटीजन्स को, जो अपने सीनियर सिटीजन जिनकी लोग दुनिया में बड़ी कदर करते हैं, उनको बड़ी मोहब्बत की निगाह से देखते हैं। और चले हमारे माशरे में तो अभी बच्चे भी, सारे तो नहीं लेकिन खैर बड़ी तादाद अभी भी उनकी देखभाल करती है, मगर रियासत कह रही है कि वो इनएलिजिबल हो जाएंगे। ऐसे ड्रैकोनियन लॉ बनाते हुए जिसमें आप राइट टू प्रॉपर्टी को भी इन्फ्रिंज करें कि जी मैं आपको प्रॉपर्टी नहीं खरीदने दूंगा, दूसरी तरफ आईने पाकिस्तान कहता है कि आपको पूरा हक है
अब लॉ जो टैक्स का इन्फोर्स करना है उससे आप फंडामेंटल राइट्स को तो नहीं ओवरराइड कर सकते। पहला तो ये इसके ऊपर एतराज है। चले भले हमारे मुल्क में आइन को इतनी हैसियत नहीं दी जाती, मगर आइन है तो सही, और हम जैसे लोगों को तो आइन पे बात करनी ही होती है। भले तो पूरा बेंच बना हुआ है आईनी सर, बहुत बहुत अहमियत दी है। दुरुस्त फरमाया आपने। तो देखिए, एक तो इसमें ये बहुत बड़ा मसला था। दूसरा ये था कि लॉ के अंदर खुद एक तरीकाकार मौजूद है कि अगर कोई टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता और उसकी काबिल टैक्स आमदनी है तो ये रियासत के इदारे की जिम्मेदारी है कि उसके साथ जो भी कानून के अंदर लिखा हुआ है करे, एक डिमांड रेज करे। और अब तो इनके पास मालूमात भी होती हैं, ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर एक, अगर आप FBR की साइट पर जाएं तो एक मालूमात के नाम से वहाँ एक फोल्डर है, उसमें आप अपना CNIC दें तो वो बता देते हैं कि आपकी अगर कोई आमदनी है तो उस पर कौन कौन सी टैक्स की विद होल्डिंग है। क्योंकि माशाल्लाह ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में कोई टैक्स नहीं दे रहा। आपने इनकम टैक्स भी हमने बहुत सारे विद होल्डिंग से, और कोई भी उससे बच नहीं पाता, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो चाहे वो कोई कमर्शियल यूज कर रहा हो। डॉक्टर साहब, शायद आपके इल्म में हो ये बात, तो मैं 2010 से सुन रहा हूँ कि जो नादरा के साबिक चेयरमैन थे जी, की अब खिदमत अक़वाम मुत्तहिदा ने ले ली है, तारिक साहब, उनका कहना था कि हमारे पास 1 मिलियन लोगों का डेटा मौजूद है जो बैरून मुल्क भी सफ़र कर सकते हैं, जिनकी बड़ी बड़ी जो है कोठियाँ भी हैं, गाड़ियों में भी घूमते हैं, लेकिन ज़ाहिर है टैक्स नेट से बाहर हैं, तो उन पे हाथ डालने का, हालांकि वो तो रेडी डेटा है बकौल नादरा के, उन पे हाथ डालने का ख्याल नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, वही जो हम पहले हिस्से में बात कर रहे थे कि जब पावरफुल सेगमेंट्स की बात आती है तो आप कहते हैं कि नहीं जी, मालूमात होने के बावजूद उनको नोटिस नहीं देते हैं, रास्ती इदारा अपना काम नहीं करता है। और अब ड्रैकोनियन पावर लेकर क्या साबित करना चाहेंगे कि अगले दिन, चलिए मैं अभी एक छोटी सी फिगर आपके सामने रखता हूँ कि 120 मिलियन ऐसे यूनिक मोबाइल यूजर हैं जो इस वक्त एडवांस इनकम, एडजस्टेबल इनकम टैक्स, सेल टैक्स की बात ही नहीं करते, वो तो हर चीज पे नाफिज होता है, हर कोई दे रहा होता है, वो दे रहे हैं, एडजस्टेबल इनकम टैक्स दे रहे हैं। 15% उनके लिए जो रिटर्न फाइल करते हैं, और 75% उन लोगों के लिए कर दिया है जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं की। इसके बावजूद भी लोग रिटर्न देने से खफा इसलिए हैं कि एक तो वो बहुत लंबी है, उसमें बहुत कागजात, फिर उसमें वेल्थ स्टेटमेंट, बीवी के सासाजात, बच्चों के क्या मामलात हैं, क्या आपने खर्च किया, बहुत मुश्किल किस्म की रिटर्न है पाकिस्तान की। दूसरे ममालिक में तो रिटर्न आजकल बन के आती है, 1 पेजर होती है, आपकी इनकम पूछी बस बात खत्म हुई। और असासे बनाए तो फिर जैसे UK की क्राइम एजेंसी पकड़ती है, ऐसे लोग वहाँ पकड़ते हैं कि अगर आप असासे अपनी आमदन से ज्यादा बनाए तो, मगर वो काम हम करते नहीं है। और FBR को तो पावर्स देने का मकसद ये होगा, जिस तरह की पावर्स इस बिल में और इसके ऊपर मैंने लिखा भी है, उसका तो मकसद ये होगा कि फिर एक ऐसी एजेंसी को जो बिल्कुल एक थाने के माइंड सेट को जाहिर करती है, जैसे हमारे यहाँ थाना नहीं सुधर सका, FBR नहीं सुधर सका, तो वो बहुत उन लोगों को तंग करेगी जो बिल्कुल वीक है, और जो अपने पैसे की पावर से बच जाते हैं वो तो फिर उसके जरिए बच जाएंगे। और उसमें एक बहुत खराब बात यह है कि अगर वो आपके खिलाफ कोई एक्शन ले तो उसकी अपील भी आपको उन्हीं से करनी है। अब ये तो कभी नहीं होता कि उस एजेंसी के जो आपको तंग कर रही है उसी के पास आप जाएं, तो वो क्यों अपनी गलती मानेगी। तो इस लॉ को बनाते हुए मेरा ख्याल है कि जो अब ये सॉरी हमारे पास बस 1 मिनट है, उसके बाद ब्रेक पे जाना है। ये हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने लगातार मीटिंग्स की हैं FBR की, बड़ा उन्होंने उसको बनाया कि तरजीह है, इसको मैं रिफॉर्म करके छोड़ूंगा। तो ये इतने महीनों में कोई एक आध चीज़ भी इन्होंने कोई बेहतर की है जो होनी चाहिए, या जिस तरह आप बता रहे हैं ये ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है? जी बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। हमारे वजीर आज़म मोहतरम जब पंजाब में थे तो पुलिस को रिफॉर्म करने का उन्होंने जिम्मा लिया था, उनकी बिल्डिंग्स बनाई थी, तनख्वाहें डबल की थी, मगर पुलिस पंजाब की आज भी वैसे बल्कि बदतर हो गई है। और FBR में भी आप जितना पैसा और जाया करेंगे उससे भी बदतर होती चली जाएगी, क्योंकि वहाँ भी थाना कल्चर है। तो पहले सॉफ्टवेयर तो वहाँ का चेंज किया जाए, लोगों का माइंडसेट तो चेंज किया जाए, फिर आपको वहाँ कुछ बेहतरी के सूरत नजर आएगी। थैंक यू सो मच। ठीक है डॉक्टर साहब, डॉक्टर इकराम उल हक, बहुत बहुत पॉजिटिव बातें हुई हैं। हाँ मतलब नहीं, अभी थोड़ी देर में हम जब रेप केस पर भी बात करेंगे ना, रेप केसेस पर जो हमारा निज़ाम है वहाँ पर भी आप देखेंगे कि यही मसला है। कवानीन आते हैं, नए प्रोसीजर्स आते हैं जो बहुत अच्छे भी होते हैं, माइंड सेट नहीं बदलता। सो मेरा एक सवाल है, जैसे आप कह रहे थे ना कि आपको नॉन फाइलर जहर लगते हैं, ये इनएलिजिबल पीपल की जो इस्तिलाह अगर आ जाती है और आप कुछ हिलजुल नहीं सकते, आपका ख्याल है कि इससे कोई फर्क पड़ेगा? लोग मजबूर होकर क्या आ जाएंगे टैक्स नेट में? नहीं, देखिए वही ना, मजबूर अगर होंगे तो छोटे ही मजबूर होंगे ना।
जिन पर एक्चुअली हाथ डालना है तो वो तो इम्यून होंगे ना। जैसे लोग अक्सर कहते हैं ना कि यार कभी बैंक से चोरी ना किया करो, पूरे बैंक को ही चोरी कर दिया करो। समझ रहे हो ना? तो ऐसी तो बहुत सी पार्टियां वो आएंगे कि यार भाई यार एक ब्रांच वापस दे दे, ऐसी बहुत सी पार्टियां बैठी, ऐसी बड़ी पार्टियां। ऐसा भी हो चुका है हमारे यहाँ।